जल और पवन को हम दिव्य शक्ति के रूप में पूजते हैं। यानी जल, पानी को और हवा को। दिव्य शक्ति क्या होती बच्चों? देवताओं से संबंधित दिव्य शक्ति। दिव्य शक्ति किसके अंदर होती है? भगवान के पास दिव्य शक्ति होती है। तो जल और पवन को हम दिव्य शक्ति के रूप में पूजते हैं। धरती को हम माँ कहते हैं। धरती पर हम जन्म लेते हैं और धरती पर ही हमारा पालन पोषण होता है। धरती की खुली गोद जन्मकाल से ही हमें खेलने कूदने, खाने और पीने को मिली है। प्रकृति ने स्वच्छ हवा मुक्त हस्त से हमें लुटाई है। प्रकृति ने हमें स्वच्छ वायु मुक्त खुले हुए हाथों से, यानी एकदम ओपन तरीके से हमें दी है कि स्वच्छ वायु आप ग्रहण कीजिए, ऑक्सीजन आप स्वच्छ ग्रहण कीजिए। वो हमें प्रकृति ने दिया है। ईश्वर की दी हुई इस बहुमूल्य सौगात को हमने मलिन कर दिया है। जो ये वायु को मलिन करने वाला कौन है? हम मनुष्य लोग हैं। जब तक हमने ईश्वर की सत्ता को स्वीकारा और उसके आगे नतमस्तक रहे, तब तक प्रकृति का संतुलन अक्षुण्ण बना रहा। यहाँ कहने का अर्थ है कि जब तक हमने ईश्वर की सत्ता को स्वीकारा, यानी ईश्वर ने जो बनाया उसी के अनुसार हम चलते रहे और नतमस्तक होते, यानी सिर झुकाकर हमने प्रकृति को स्वीकार किया है, तब प्रकृति का संतुलन अक्षुण्ण बना रहा। अक्षुण्ण यानी उसका कोई खंडन नहीं हुआ, उसका कोई विभेदन नहीं हुआ, वो वैसा ही नियमानुसार स्मूथली चलता रहा। तब हमने धरती माता की विविध रूपों में पूजा की, क्योंकि धरती माता की कई रूपों में पूजा होती है। अपने पर्यावरण की रक्षा की और नदियों की पवित्रता भी बनाए रखी। कब तक? जब तक हमने ईश्वर के दिए हुई प्राकृतिक चीजों को नतमस्तक होकर स्वीकार किया। विज्ञान के युग में पैर रखते ही मानव की जिज्ञासा बढ़ने लगी और भौतिकवाद ने पांव पसारे। जैसे ही मनुष्य ने नए नए आविष्कार किए, यानी विज्ञान की ओर कदम बढ़े, उसने नए नए इवेंट किए, तो उसकी क्या लालसा बढ़ गई, जिज्ञासा बढ़ गई, और आगे बढ़े और कुछ जानने की कोशिश करें। इसके चक्कर में क्या हुआ? भौतिकवाद। भौतिकवाद का अर्थ है सुख भोगने की विचारधारा। यानी कि जब इन्वेंट हुए तो लोगों ने उनका सुख उठाया। पहले ताजी ठंडी हवा आती थी, फिर पंखे बने, पंखों के बाद कूलर, फिर एसी। तो इन सब चीजों से क्या हुआ? सुख भोगने की इच्छा और जागृत होगी। हम और इवेंट करेंगे तो हमें और सुख मिलेगा। आदमी की शान शौकत बढ़ने लगी। उसने धरती तो क्या, अगम आकाश को लांघ लिया। इंसान अपनी शान शौकत, लग्जरी लाइफ के लिए उसने क्या किया? आकाश तक को छू लिया, चांद पे चला गया और सागर की विशाल लहरों को चीर डाला। यानी विशाल की सागर लहरों को चीरने का अर्थ है कि सागर की गहराई तक चला गया। इस पार से उस पार तक चला जाना का अर्थ है कि सागर की विशाल लहरों को चीर डाला। धरती के वक्ष और समुद्र की गहराई में घुसकर प्रकृति का छेदन भेदन करता चला गया। धरती के वक्ष, वक्ष का अर्थ है छाती में। धरती की छाती यानी धरती की खुदाई कर डाली, नीचे तक एकदम उसकी खुदाई करके उसको विक्षिप्त कर दिया। छेदन भेदन यानी तोड़ फोड़ डाला। धरती की खुदाई आज क्या है, हमारे घर में जो ये बोरिंग होती है, नल लगाने के लिए उसको कितनी गहराई तक करते हैं। कोई चीज का पता लगाना होता है तो भी गड्ढे खोदते हैं। तो इसी का अर्थ धरती के वक्ष और समुद्र की गहराई में घुसकर प्रकृति का छेदन भेदन करता चला गया। समुद्र भी प्राकृतिक चीज है और धरती भी हमारी प्रकृति, धरती माँ है। तो हम अपने सुख के लिए उसका छेदन भेदन यानी उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। दूसरी ओर दुनिया की आबादी बढ़ती ही चली गई। आबादी भी साथ साथ बढ़ रही है, इसी के साथ आवश्यकताएं भी बढ़ी। जब आबादी बढ़ी तो आवश्यकताएं भी बढ़ी। रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरतें पूरी करने के लिए भी प्रकृति का मनमाना दोहन होने लगा। यानी इतनी जनसंख्या बढ़ गई कि केवल रोटी, कपड़ा और मकान, तीन चीजों की जरूरतों के लिए प्रकृति का मनमाना दोहन। यानी मनमाना दोहन का अर्थ है अपनी इच्छा के अनुसार प्रकृति को अपने लिए प्रकृति का नुकसान कर देना, अपनी सुख सुविधा के लिए प्रकृति का नुकसान कर देना। अगर लकड़ी की जरूरत हुई तो जंगल काट दिए, पेड़, हरे हरे वृक्ष काट दिए। ठीक है, घर में कोई पूजा पाठ हुई, विसर्जन कर गए, फूल, माला, मूर्ति सारा जल में डाल दिए तो हमारा जल भी दूषित हो गया। तो प्रकृति का दोहन का अर्थ है कि अपने सुविधा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार प्रकृति का इस्तेमाल करना। 20वीं सदी में निरंतर बढ़ते औद्योगिकरण, शहरीकरण और उत्पादन बढ़ाने की होड़ में प्रकृति का तेजी से दोहन होने लगा। 20वीं सदी यानी
20वीं सेंचुरी में क्या हुआ कि औद्योगिकरण, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनने लगी, बड़े बड़े कारखाने खुलने लगे, शहरीकरण हुआ, गांव से लोग शहरों में आए, शहरों का और डेवलपमेंट करना है, हाईवे बनाना है, 4 लाइन बनाना है, ओवर ब्रिज बनाना है, और शहरीकरण किया और उत्पादन बढ़ाने की यानी प्रोडक्शन बढ़ाना है। हमको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें नई नई चीजों की जरूरतें पड़ेंगी। तो उन सब चीजों के लिए इस होड़ में प्रकृति का तेजी से दोहन होने लगा, यानी एक दूसरे को कंपटीशन देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या हुआ, प्रकृति का ही नुकसान हुआ। प्रकृति को हर तरीके से अपने अनुसार लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अपनी सुख सुविधा के लिए इस्तेमाल किया। किसका किया? प्रकृति का किया। आज हमारे पास ना तो पीने का साफ पानी है और ना सांस लेने को शुद्ध हवा है। आज हम क्या करते हैं, शुद्ध वायु लेने के लिए मॉर्निंग वॉक जाते हैं, हमें घर के अंदर शुद्ध वायु नहीं मिलती है, क्योंकि शहर में जो है फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, उसमें प्रदूषण है, धुआं है, कण है, मिट्टी है। तो हम शुद्ध वायु के लिए क्या करते हैं, मॉर्निंग वॉक जाते हैं, सुबह सुबह ताजी हवा खाएं, फिर भी हमें शुद्ध वायु नहीं मिलती है, पीने का साफ पानी नहीं मिलता है। तो हम क्या करते हैं, घर में मिनरल वाटर लगाते हैं, आरओ का पानी पीते हैं, बॉयल करके पानी पीते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ही पानी को अशुद्ध किया है। आज हमारे पास वह जल कहाँ है जो हमें प्राकृतिक स्रोतों और झरनों से मिलता था। आज हम किसी कुएं का पानी पी सकते हैं, किसी भी नदी या तालाब का पानी पी सकते हैं? नहीं पी सकते, क्योंकि उसको गंदा करने में कहीं ना कहीं 100% हम ही जिम्मेदार हैं। हमारी धरती पर नाना प्रकार के संकट के बादल गहराते जा रहे हैं। प्रकृति का सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य है, स्वयं को प्रकृति का सबसे बड़ा शत्रु साबित करने में जुटा हुआ है। प्रकृति का सबसे बड़ा बुद्धिमान प्राणी किसे माना जाता है? मनुष्य को। और वही क्या कर रहा है, प्रकृति से दुश्मनी ले रहा है, प्रकृति का मिस यूज करके अपने फ्यूचर को भी और अपने प्रेजेंट को भी मुश्किल में डाल रहा है। और वही प्रकृति का सबसे बड़ा दुश्मन है। कौन? मनुष्य, क्योंकि वो सबसे बुद्धिमान है, फिर भी सबसे बड़ा दुश्मन वही। एक जानवर को कहते उसको बुद्धि नहीं है, मनुष्य को तो बुद्धि है, फिर भी वो अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए, सुख सुविधाओं के लिए किसका दोहन कर रहा है, किसका दुरुपयोग कर रहा है? प्रकृति का कर रहा है। प्रकृति से हमें हर वस्तु बड़ी सुंदर मिलती है। प्रकृति हमें जो चीज देती है शुद्ध देती, सुंदर देती है, किंतु मनुष्य के हाथ में आते ही वह बिगड़ जाती है। मनुष्य तो हमें फूल देते हैं, फ्रेश ताजे देते हैं, ठीक है, हवा भी हमें प्रकृति एकदम शुद्ध ताजा देती है, जल भी हमें प्रकृति, झरनों का जल पहले पीते थे, कुएं का पानी ठंडा शीतल, फ्रिज का पानी क्या है, पहले कुएं से पानी भर के लाओ, एकदम शीतल जल हमें मिलता था पीने के लिए। अभी क्या है, ना हम कुएं का पानी पी सकते हैं, ना हम झरने का पी सकते हैं, ना हम तालाब का, ना नदी का, कहीं का पानी पीने योग्य बचा ही नहीं। उसको गंदा करने वाला कौन है? मनुष्य है। प्रकृति के नियमों के विपरीत आचरण कर हम अपने लिए संकट मोल ले लेते हैं। प्रकृति के नियमों से के विपरीत, यानी प्रकृति के जो नियम बने हुए हैं उसके विपरीत, उसके अपोजिट जाकर के हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, अपने लिए संकट मोल ले रहे हैं, अपने लिए ही मुसीबत मोल ले रहे हैं। इसमें प्रकृति का कोई नुकसान है? हम नुकसान किसका है? प्राणियों का है। सबसे ज्यादा नुकसान मनुष्य का है।